दोस्तों, प्रेरक पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर रोशनी डाल रहे हैं जिसका मानव जीवन से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। विषय काफ़ी आकर्षक होने वाला है। ऐसे विषय को समझने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वह विषय है विज्ञान और धर्म। विज्ञान हरेक प्राणियों से जुड़ा हुआ वैज्ञानिकों के विभिन्न सिद्धांतों का एक खूबसूरत गुलदस्ता नजर आता है, तो धर्म मानव समुदाय के कुछ वर्गों का एक सुगंधित फूल की बिखरी हुई पंखुड़ियां देखने को मिलती है। विज्ञान और धर्म दोनों ही केवल मनुष्य के लिए कहें तो यह बेईमानी होगी, बल्कि सभी प्राणियों के लिए है। यदि सभी चराचर जीवों के लिए है तो सभी से दोनों का संबंध है। पहले हम समझते हैं विज्ञान और धर्म क्या है। हम अपने आँखों से जितना इस दुनिया को देखते हैं, इसे भौतिक जगत या स्थूल जगत कहते हैं, और इस भौतिक जगत को जानना ही विज्ञान कहलाता है। लेकिन आँखों के पीछे से कोई देख रहा है। आँख तो एक प्रकार की खिड़की है। इस खिड़की से कौन देख रहा है? इस खिड़की से सूक्ष्म मैं स्वयं देख रहा हूँ। इस स्वयं को, इस सूक्ष्म को जानना ही धर्म है। विज्ञान और धर्म दोनों ही सत्य का अन्वेषक है, अतः दोनों एक दूसरे का पूरक है। कुछ लोग इसे अलग अलग नज़रिए से देखता है। विज्ञान और धर्म को एक दूसरे का विपरीत समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन का गुरुदेव रविंद्रनाथ से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान आइंस्टीन ने रविंद्रनाथ से कहा कि विज्ञान वही समझ सकता है जो सत्य के लिए समर्पित है। यह सुनकर गुरुदेव जवाब दिए कि मानवता के बिना सत्य की खोज अधूरी है। आइंस्टीन निरुत्तर हो गए। वही आइंस्टीन का जब अंतिम समय आया तो वे मृत्यु शज्या पर पड़े पड़े रोते थे और कहते थे, मैं अगले जन्म में कुछ भी हो जाऊं, वैज्ञानिक नहीं होऊंगा। अब इतने बड़े वैज्ञानिक ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वह सारा जीवन भौतिक जगत की खोज की, लेकिन सूक्ष्म अर्थात स्वयं को नहीं खोज सका। स्वयं की खोज से वंचित रहा। वह जीवन के अंतिम क्षण में समझा कि भौतिक जगत की खोज से सूक्ष्म जगत की खोज अर्थात स्वयं की खोज बहुत जरूरी था। स्वामी विवेकानंद जी ने भी विज्ञान और धर्म पर दो टूक शब्द बोले कि जहाँ विज्ञान की खोज समाप्त होती है, वहाँ से धर्म की खोज शुरू होती है। अतः इन दो महापुरुषों के विचार से धर्म और विज्ञान को दो नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है। आज विज्ञान काफ़ी उन्नति कर गया है, लेकिन इस अनुपात में धर्म नगण्य। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारणों पर गौर करते हैं तो एक नई बातें सामने आती है, और वह बातें सुनकर आप भी मेरी बातों से सहमत होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वह है अपने अपने संप्रदाय मत धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए दूसरे के मत संप्रदाय और धर्म को कमतर समझना। लेकिन विज्ञान में ऐसी बातें नहीं है। अगर विज्ञान में भी 50 मत बन जाए तो विज्ञान का क्या हाल होगा? विज्ञान उन्नति करेगा या मिट जाएगा? अगर न्यूटन के मानने वाले एक अलग गिरोह बना ले, एडिसन के मानने वाले एक दूसरा गिरोह बना ले, एवोगाद्रो के मानने वाले कहे कि हम रदरफोर्ड के सिद्धांत को नहीं मान सकते क्योंकि वे हमारे गुरु के बातों के विपरीत बोल दिया। अब जॉन डाल्टन के मानने वाले चेले कहे कि हम आर्किमिडीज के बातों से सहमत नहीं क्योंकि उनका विचार हमारे इष्टदेव के विचारों से मिलती नहीं। तो ऐसे में अनेक गिरोह बनता चला जाता, जिससे विज्ञान उन्नति नहीं कर सकता। आज
200-300 वर्षों में करीब करीब 50 बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत और सूत्र देकर विज्ञान की उन्नति की और संपूर्ण मानव जाति ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर सभी प्राणियों को सुखद बनाया। विज्ञान इसलिए विकसित हो सका क्योंकि विज्ञान का कोई गिरोह नहीं बना। वैज्ञानिकों ने जो भी सिद्धांत या सूत्र दी है वह सभी सिद्धांत और सूत्र सभी वैज्ञानिकों की सामूहिक एक मत की संपत्ति है। इसलिए विज्ञान इतना आगे बढ़ा। लेकिन धर्म और संस्कृति ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि धर्म के गिरोह बनते गए और आज पूरी दुनिया में लगभग 300 से ज़्यादा धर्म के गिरोह बना हुआ है और एक गिरोह दूसरे से मेल नहीं। जैसे महावीर के मत को मानने वाले किसी दूसरे संत महात्माओं के मत से सहमत नहीं, गौतम बुद्ध के अनुयायी किसी अन्य सिद्धांतों से राजी नहीं, नानक देव के रास्ते पर चलने वाले लोग किसी दूसरे संत मत से संतुष्ट नहीं, इस्लाम के मानने वाले लोग सभी मजहबों से परहेज, सत्य सनातनी कहलाने वाले लोग अपने में ही एक मत नहीं। इस परिस्थिति में धर्म कैसे विज्ञान की तरह उन्नति कर सकता है? हालांकि हर एक मत धर्म संप्रदाय का एक ही मूल सिद्धांत है, सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, दूसरों का बुरा मत सोचो, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव मत रखो, माँ बाप की सेवा करो, गुरुओं की इज्जत करो। ऐसे अनेकों नेक आचरणों और सिद्धांतों से भरा हुआ मत संप्रदाय और धर्म दुनिया में है, लेकिन इसके मानने वाले लोग ठीक इसके उल्टा ही करते नजर आते हैं। यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे कि हम पानी के बीच प्यासे खड़े हैं। दोस्तों, जिस प्रकार सभी वैज्ञानिक मतों के मेल से विज्ञान आज काफ़ी उन्नति हुई है, उसी प्रकार सभी मतों के सहमत से समाज, देश, दुनिया में असंतोष, उथल पुथल और शकुन, भ्रष्टाचार और शांति, भय और सुरक्षा से जो मानव जाति त्रस्त है, बचा जा सकता है। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि समाज, देश, दुनिया में शांति, सुरक्षा, शकुन के लिए विज्ञान और धर्म का मेल अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे चैनल प्रेरक पथ में पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को थोड़ा सा दबा दें ताकि इस तरह की प्रेरणादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।